देखिए, अभी कुछ दिनों पहले तक आपको गणेशोत्सव की हम तस्वीरें दिखा रहे थे, लाल बाग चा राजा, जो कि सबसे मशहूर है और शायद ही वहाँ कोई ऐसा हो आम या खास जो ना गया हो, मुंबई में खास करके जो रहते हैं और उसके आसपास। वहाँ तो भीड़ मतलब एक से एक वीआईपी और नॉर्मल जो श्रद्धालु हैं वो भी जाते हैं। बड़ा और वहाँ भीड़ इतनी होती है कि धर्मेंद्र भी जैसे बता रहे थे कि अलग अलग तरह के दर्शन हैं। कुछ होते हैं चरण दर्शन, सिर्फ आप उनके चरण देख पाएंगे एंड फिर हो गया, आप जाएंगे। कुछ होता है मुख दर्शन, मुख दर्शन के लिए शायद बहुत लंबी भीड़ होती है, लाइन में लगना होता है, जो आप एकदम सामने जा करके आप देख पाते हैं। हिम्मत है मुंबई, तभी कहते हैं ना कि किस्मत वालों को ही दर्शन करने का मौका मिलता है। लेकिन जीएनटी में जितने भी लोग हैं ना, सभी किस्मत वाले हैं। ये तो है, सबको दर्शन होते हैं। मतलब हमारी पूरी टीम से लेके जीएनटी के जितने दर्शक हैं, क्योंकि हमने सबको दिखाया, सबको, हमारे रिपोर्टर थे धर्मेंद्र, वहां से दिखा रहे थे। तो खबर देखिए ये है कि अब उनको जो भी चढ़ावा या उपहार चढ़ाया गया ना, अब उसकी नीलामी हो रही है और इस साल जो हर बार परंपरा निभाई जाती है वो इस साल भी निभाई जानी है। बिल्कुल, देखिए मंडल को नीलामी से कितनी कमाई हुई ये रात 10 बजे के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अभी तक खबर ये है कि 108 उपहारों की नीलामी से मंडल को 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हो चुकी है। कानों के कुंडल, गले का हार, मोदक, मूषक और श्रृंगार, लालबाग चा राजा का ये स्वरूप इतना मनमोहक है कि गणेशोत्सव के दौरान पूरी दुनिया से भक्त इनके दर्शन के लिए खिंचे चले आते हैं। बप्पा का ये अद्भुत अलौकिक स्वरूप शुभता का प्रतीक है। भक्तों की इनसे अटूट आस्था जुड़ी है कि रिद्धि सिद्धि के दाता मंगल मूर्ति हर कामना पूरी करते हैं और जब मनोकामना पूरी होती है तो भक्त बाप्पा को आभार स्वरूप उपहार भेंट करते हैं। हर साल गणेशोत्सव के दौरान भक्त दिल खोलकर बाप्पा पर प्यार लौटाते हैं, उन्हें उपहार भेंट करते हैं और इस तरह अपनी श्रद्धा भक्ति बाप्पा के चरणों में अर्पित करते हैं। इस साल भी गणेशोत्सव के दौरान भक्तों ने बाप्पा को सोने चांदी से जड़े कीमती उपहार भेंट किए। पिछले 92 साल से लालबाग चा राजा गणेशोत्सव मंडल विसर्जन के बाद बाप्पा को भेंट की वस्तुओं की नीलामी करता है। इस साल भी इस परंपरा को निभाया गया। लालबाग का राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल का इस साल ये 92nd ईयर है और बड़े धूमधाम से भाविकों के श्रद्धाओं के साथ ये लालबाग का राजा का उत्सव संपन्न हुआ। 7 तारीख को लालबाग का राजा का बाप्पा का विसर्जन हुआ। उसके बाद हर साल की परंपरा की ओर से मंडल की 92 ईयर्स की ये परंपरा है कि जो लालबाग का राजा के चरणों में भाविक जो दान अर्पण करते हैं, सोने चांदी की वस्तु अर्पण करते हैं, तो उनका एक सभी भाविकों के लिए वो प्रसाद के स्वरूप में उनको मिलना चाहिए, इसलिए वो लीलाव ऑक्शन होता है। जानकारी के मुताबिक इस साल बाप्पा को चढ़ाई कुल 108 वस्तुओं की नीलामी हुई। खबर है कि इससे मंडल को करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई हुई। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे आकर्षक ऐसे सोने की चांदी की वस्तु नीलाम हो रही है। इसमें खास तौर पे लालबाग का राजा के प्रतिकृति भी है, चांदी की है, सोने की है, और श्रीफल है, मूषक है, बाप्पा का जो वाहन रहता है वो मूषक की प्रतिकृति है, मंगल कलश जैसे आभूषण है, ब्रेसलेट है, सोने के चैन है, उसमें आकर्षक ऐसे पेंडेंट है और कर्णफूल है, समई जो हम लोग बोलते हैं बाप्पा के सामने हम लोग जब समई लगाते हैं वो समय की प्रतिकृति है। बहुत सारे सोने के चांदी के आकर्षक ऐसे कलश, मुकुट, इसके बाद छत्र जो है भगवान के ऊपर हम लोग लगाते हैं, ऐसे अलंकार है, ऐसे आभूषण है। इससे शुभ और क्या हो सकता है कि इस नीलामी से जमा धनराशि का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों पर खर्च किया जाएगा और बाप्पा का आशीर्वाद कई जिंदगियों में खुशियों की बहार लाएगा। ऐसे में अब लालबाग के राजा से जो बड़ी अपडेट है वो ये कि गुरुवार की शाम बप्पा को जितने भी चढ़ावे चढ़ाए गए थे उसकी नीलामी हुई है। 1 करोड़ 65 लाख 71,111 रुपए यानी कि ये शुभ राशि जमा हुई है। सबसे बड़ी जो बोली लगी है वो 11.5 लाख रुपए की है। 10 तोले का सोना बढ़ चढ़ कर एक सज्जन ने बोली लगाई और जीत कर लेके गए। इस नीलामी में न केवल आसपास के व्यापारी, स्थानीय लोग बल्कि दूर दराज से भी लोग पहुंचे हुए थे बप्पा का दर्शन करने के लिए। अब फिर से एक बार 1 साल का इंतजार है, उसके बाद ही बप्पा के ये जो 10 दिनों का गणेश उत्सव है इसे देखने का मौका मिलेगा। ऐसे ही नहीं कहते गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई।